रिकॉर्डिंग ठीक अच्छा जी, ठीक है। तो हम करेंगे क्या, एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को फिर हमें ड्राइव करना पड़ेगा। मतलब एक ऐसा फार्मूला जो सरफेस पे भी वैलिड हो और स्पेस पे भी वैलिड हो। अब हमें एक ऐसा फार्मूला ड्राइव करना है जो स्पेस में भी वैलिड हो और सरफेस में भी वैलिड हो। उसे कहते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, या पूरा वर्ड यूज करते हैं एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। अब ये होती क्या है, एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ये याद रखो, ये वो अमाउंट ऑफ वर्क है, अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फील्ड by the gravitational force हाँ भाई सुनो, क्या लिखा मैंने, अमाउंट ऑफ वर्क डन, amount of work done by the gravitational force to displacing an object from earth surface or any point to infinity। मतलब हम कहीं से भी इसको लिफ्ट करा सकते हैं, अर्थ सरफेस से भी और कहीं से भी। बात समझ में आ रही है? देखो दोबारा रिपीट कर रहा हूं, सुनो। अगर आप किसी भी ऑब्जेक्ट को अर्थ सरफेस से उठाएं और उसको आप बहुत दूर ले जाएं, इतनी दूर ले जाएं कि जहां ग्रेविटी जीरो, तो जितना आप वर्क डन करेंगे वो एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कहलाएगा। हाँ भाई, इसकी सर एग्जैम्पल। मतलब कौन सा टाइप ऑफ वर्क डन, वो ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर निकलने के लिए? जी बिल्कुल। चले एक बात और समझा दूंगा थोड़ा सा कि ये कौन से वर्क डन की बात हो रही है। अगर हम अर्थ सरफेस ले लेते हैं, अर्थ को कंसीडर करते हैं, ठीक है। पहली बात, ये सेंटर ऑफ अर्थ है, सेंटर ऑफ अर्थ से सरफेस का डिस्टेंस तो कांस्टेंट होता है आर ई। अब हमने एक काम किया, ऑब्जेक्ट को अर्थ सरफेस से भी ऊपर ले गए। चले हमने एक पॉइंट सिलेक्ट किया, ये रहा, ये पॉइंट जिसको मैं पॉइंट वन दे रहा हूं। इस पॉइंट वन से मैं उसको उठा के ले गया यहां तक। इसको अगर ए ले लेता हूं तो इस पॉइंट को ले लेता हूं बी। ए और बी सपोज अगर हम कर लें, ए से बी लेके जा रहा हूं अगर ये बी पॉइंट इंफिनिटी पे होगा, हम इसको ए से लेके जाएंगे बी पॉइंट तक, तो जितना वर्क डन होगा उसे कहेंगे एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि हम अर्थ सरफेस से बाहर हैं। दोबारा कह रहा हूं, आप ऑब्जेक्ट को उठा के लेके जाएं, जैसे कि ये ऑब्जेक्ट है जिसका मास दिया हुआ है एम।
जिसको आप ए पॉइंट से लिफ्ट करा के, डिस्प्लेसिंग वर्ड के साथ लिफ्ट का वर्ड भी यूज हो सकता है, लिफ्ट, आप इसको लिफ्ट कराएंगे। ठीक है, आप इस ऑब्जेक्ट को इस ए पॉइंट से बी पॉइंट पे लेके जाएंगे। बताओ ये ए और बी पॉइंट विद इन अर्थ सरफेस है या आउटसाइड दी अर्थ सरफेस है? ए और बी, आउटसाइड द। हाँ, तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के लिए जरूरी है, मतलब ये ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला जो हम ड्राइव करने जा रहे हैं ना, हम स्पेस में ड्राइव करने जा रहे हैं जहां ग्रेविटी नहीं होगी, मतलब ग्रेविटी कम होगी। तो इसीलिए हमने जो 2 पॉइंट सेलेक्ट किए हैं वो किए हमने अर्थ सरफेस से बाहर। देखो पहले इसको ड्राइव करते हैं, फिर इसकी डेफिनेशन समझ में आएगी, वरना समझ में नहीं आएगी। ठीक है, पहले इसको थोड़ा सा ड्राइव करते हैं ना, फिर समझ में आएगा। सर पॉइंट ए और बी में जी की वैल्यू 0 है। नहीं 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 नहीं, अभी ग्रेविटी है। अब हम, मतलब है, अब खुद बताओ, ए से बी जाते हुए ग्रेविटी कम हो रही होगी, ज्यादा हो रही होगी? कम हो रही होगी। हाँ, मतलब ये वो पॉइंट है जहां ग्रेविटी चेंज हो रही है। अगर पूरी अर्थ सरफेस पे घूमते रहोगे तो ग्रेविटी कांस्टेंट रहेगी, लेकिन ए और बी से यहाँ जाओगे तो, हाँ बोलो। यहाँ यहाँ वेरिएबल हो रही है, यानी हाँ, चेंज हो रही जब ये mgh वाला फार्मूला नहीं लग रहा, जब है। हमें कोई अच्छा अलग समझा। सा फार्मूला चाहिए, जब ये mgh वाला फार्मूला नहीं लग पा रहा है यहाँ पे, तो हम ये चाह ओके रहे हैं सर। कोई ऐसा फार्मूला ड्राइव कर दें कि हम आसानी से पोटेंशियल एनर्जी निकाल सकें इस ऑब्जेक्ट की। हाँ, ये क्लियर है अली? शुरू करें इस डेरिवेशन को? जी सर। अच्छा जी, हानिया, जी सर। मतलब करें, आगे को करें, यहां तक क्लियर है? जी जी क्लियर है। अच्छा, ए पॉइंट पे मैंने एक बॉडी रखी जिसका मास है m। अब मैं इसको लिफ्ट कराऊंगा ए से बी पे। ठीक है, तो मुझे करना पड़ेगा इसके ऊपर वर्क डन। लेकिन ए से बी पे जाते हुए, चलो एक छोटी सी एग्जांपल दो मुझे ना। एक स्प्रिंग है, स्प्रिंग से मैंने एक बॉडी को अटैच कर दिया। अब मैं राइट साइड पे फोर्स लगा रहा हूं। ये शायद मैंने वर्क डन वाले में भी समझाया था आपको शायद। जैसे जैसे इस ऑब्जेक्ट को मैं राइट साइड पे लेके जाऊंगा, फोर्स एक जैसी लगेगी या बढ़ानी पड़ेगी? बढ़ानी पड़ेगी सर। हाँ, तो क्या ये कांस्टेंट रहेगी? नो सर। नहीं रहेगी, है ना? बिल्कुल वैसे ही सुनो, बिल्कुल वैसे ही सुनो। आप ऑब्जेक्ट को लेके जा रहे हैं किस पॉइंट से? ए से बी पे, और अर्थ उसको मुसलसल खींच रही है। तो ए से बी पे जाते हुए ग्रेविटी कम होती जाएगी। तो बताओ क्या फोर्स कांस्टेंट रहेगी? नो सर। अली, ए से बी पे जाते हुए क्या फोर्स कांस्टेंट रहेगी? हम्म। नो सर। यूं तो फिर वर्क डन भी फिर वो कांस्टेंट नहीं रहेगा, शुरू में ज्यादा हाँ, वर्क डन लगेगा, फिर जब वो पॉइंट बी तक पहुंचेगा तो उसे बिल्कुल कम ऐसा वर्क ही है। डन तो लगाना बताओ ये पड़ेगा। कौन सा टॉपिक हो गया, कौन सा टॉपिक? कुछ ऐसा टॉपिक पढ़ा था हमने कोई जिसमें फोर्स कांस्टेंट नहीं लग रही थी, वर्क डन हो रहा था, उसके नाम क्या दिया था हमने इससे पहले? ऐसे लोग टॉपिक पढ़ा है हमने ऐसा? यस सर। वेरिएबल वर्क डन, याद आया? जी वर्क सर। डन बाय वेरिएबल फोर्स, हम्म। ऐसा ही था ना? हाँ, जी ये सर। ऐसा ही है ना? जी सर। अब हम क्या करेंगे जरा सुनो, हम अपनी आसानी के लिए एक काम करते हैं। ए से बी तक जो डिस्टेंस है उसको छोटे छोटे सेगमेंट में डिवाइड करते हैं। जैसे 1, फिर ले लिया 2, फिर ले लिया 3, फिर ले लिया 4, ये चलता रहेगा। ये आखिरी वाला एन, एन से पहले वाला पता है क्या होगा? n-1। ये बात समझ में आती है? हाँ भाई, जी सर। ठीक है, अच्छा जी। एक बात और सुन लो, सेंटर ऑफ अर्थ से पहले पॉइंट का डिस्टेंस कहलाएगा r1। दूसरे पॉइंट का डिस्टेंस बताओ क्या कहलाएगा सेंटर से? r2। आर। तीसरे का क्या कहलाएगा? r3। rn का क्या कहलाएगा भाई? rn। ये बात समझ में आई? सेंटर से पहले पॉइंट का डिस्टेंस r1, दूसरे का r2, तीसरे का r3, और आखिरी वाले का rn।
ये क्लियर है? जी सर। अच्छा जी, अब मुझे बताओ, हम सबसे पहले स्टडी कर रहे हैं फ्रॉम पॉइंट ए टू बी, मतलब ए टू बी स्टडी कर रहे हैं, तो पहले हम वन बाय वन थोड़ा थोड़ा वर्क डन निकालेंगे। हम निकालेंगे वर्क डन पहले 1 से 2, फिर 2 से 3, फिर 3 से 4, फिर 3 5, और फिर उन तमाम को सम कर लेंगे। जब भी वेरिएबल फोर्स लग रही होती है ना, तो हम करते क्या है, हम उसको छोटे छोटे सेगमेंट में डिवाइड कर देते हैं। अब छोटे छोटे सेगमेंट में डिवाइड करने से क्या फायदा होता है कि फोर्स ऑलमोस्ट कांस्टेंट हो जाती है। तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमने ये करा कि भाई ये छोटे छोटे सेगमेंट को डिवाइड किया। एक बात और सुन लो, पॉइंट 1 से पॉइंट 2 तक का जो डिस्टेंस है, जिसे हम ले रहे हैं डेल्टा आर। क्या ले रहे हैं भाई? डेल्टा आर। बताओ ये डेल्टा आर कैसे आएगा? पॉइंट 1 और पॉइंट 2 के दरमियान छोटा सा डिस्टेंस है ये। कैसे आएगा ये? डेल्टा आर आएगा R2 माइनस R1। सही लिख रहा हूं? वन। सही लिख रहा हूं? जी सर। जी। अच्छा जी, पता है 2 से लेकर 3 तक भी यही डेल्टा आर होगा। 3 से लेकर 4 तक भी क्या होगा? डेल्टा आर होगा। ये छोटे छोटे सेगमेंट है डेल्टा आर। क्लियर है? जी सर। अब 1 पॉइंट से 2 पॉइंट पे जाते हुए आपने वर्क डन का फार्मूला ड्राइव करना है, तो आपने सपोज किया आर इज दी मीन डिस्टेंस बिटवीन R1 एंड R2। बताओ मीन कैसे निकालते हैं? R1 प्लस R2 डिवाइड बाय 2, यही करते हैं ना? हाँ, ये बात क्लियर? जी। अली जी क्लियर सर। है यहां तक? आर हमने जी लिया सर। मीन डिस्टेंस। अच्छा जी, एक बात बताओ, ये जो ऊपर फार्मूला लिखा हुआ है, यहां से R2 की वैल्यू निकालो। R2 की, R1 माइनस में इधर आके, तो R2 बराबर हो गया R1 प्लस डेल्टा आर। ऐसे ही होगा? जी। तो बताओ क्या हो गया ये? देखो, R1 एज इट इज रहेगा, R2 की जगह क्या आ जाएगा? R1 डेल्टा आर डिवाइड बाय 2। सही लिखा मैंने ये? इस R2 की जगह मैंने ये R1 प्लस डेल्टा आर लिख दिया। क्लियर है? यस जी सर। सर। ठीक है ना? अच्छा जी, यहां तक समझ में आया? जी। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर नेक्स्ट पेज पे आते हैं। करें आगे? करें जी आगे? सर। चलो, अच्छा जी, अब एक बात बताओ, इधर देखो, R1 प्लस R1 कितने हो जाएंगे ये? 2 है ना? ऐसे ही होगा ना? तो इसका मतलब ये हुआ, हमारे पास यहां जो ये लिखा हुआ था डेल, यहां जो हमारे पास लिखा हुआ था आर, ये बराबर हो गया 2R1 प्लस डेल्टा आर डिवाइड बाय 2। हाँ भाई, यही हो गया ना? हाँ भाई, क्लियर है? जी सर। अब बताओ, जी सर। ये टू दोनों के साथ है, तो 2R1 डिवाइड बाय 2 प्लस डेल्टा आर डिवाइड बाय 2, तो 2 से 2 क्या हो जाएगा? कैंसिल। आर बराबर हो गया R1 प्लस डेल्टा आर डिवाइड बाय 2। हाँ भाई, क्लियर है? यहां तक क्लियर है? जी सर। स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, आर का स्क्वायर हो जाएगा। इधर बताओ, R1 प्लस डेल्टा आर डिवाइड बाय 2 का भी क्या हो जाएगा? होल स्क्वायर। तो ये हो गया आर स्क्वायर। इस ब्रैकेट में होल स्क्वायर का फार्मूला लगवा सकते हो मुझे? जी सर। क्या होता है? ए ए स्क्वायर स्क्वायर प्लस 2AB। प्लस बी अली, आवाज आ रही प्लस है बी मेरी? स्क्वायर। प्लस बी स्क्वायर। तो लिख दो इसको, डेल्टा आर स्क्वायर अपॉन 4।
ठीक है, खाली आवाज आ रही है? जी सर। यहां तक क्लियर है? यस। अब बताओ ये डेल्टा आर बहुत छोटा है या बहुत बड़ा है? बहुत छोटा है। डेल्टा आर इज वेरी स्मॉल, तो इसकी स्क्वायर वाली पावर को क्या कर देंगे? निग्लेक्ट। निग्लेक्ट हायर पावर टर्म, निग्लेक्ट हायर पावर टर्म, हम इसकी पावर को निग्लेक्ट कर देंगे। जैसे ही निग्लेक्ट करेंगे बताओ क्या होगा? आर स्क्वायर बराबर हो गया किसके? R1² प्लस 2R1 डेल्टा आर डिवाइड बाय 2। ये वाली टर्म निग्लेक्ट हो जाएगी, ये जीरो हो गई क्योंकि इसमें डेल्टा आर की पावर क्या है? स्क्वायर। तो देखो 2 से 2 क्या हो जाएगा? कैंसिल। आर स्क्वायर बराबर हो गया R1² प्लस R1। बताओ डेल्टा आर को क्या लिख सकते हो? डेल्टा आर को बताओ क्या लिख सकते हो? जो डेल्टा आर नहीं, डेल्टा आर की पावर तो 1 है ना। इसका फार्मूला क्या था डेल्टा आर का? अभी बताओ। सर वो ये R2 - R1। हाँ ऐसे ही था ना। यहां तक क्लियर है? जी। दोबारा बता दूं, सुन लो। इस वाले ब्रैकेट पे मैंने होल स्क्वायर लगाया, A² प्लस 2AB प्लस B²। तो जिस टर्म में डेल्टा आर की पावर 2 है, ये वाली टर्म, तो ये वाली टर्म तो जीरो हो गई, तो ये तीसरी वाली टर्म जीरो हो गई। पहली और दूसरी टर्म बच गई जिसमें 2 से 2 क्या हो गया? कैंसिल हो गया। डेल्टा आर की जगह R2 - R1। अब बताओ क्या होगा? R² इज इक्वल टू R1² प्लस R1 R2 प्लस माइनस माइनस क्या हो जाएगा? R1 का स्क्वायर। देखो R1² से क्या हो गया? कैंसिल। तो बताओ आर स्क्वायर की वैल्यू किसके बराबर हो गई? R1 एंड R2। ये इक्वेशन आपने ड्राइव करनी थी, असल काम ये था। यहां तक समझ में आया? हाँ भाई, यहां तक समझ में आया? जी सर। सेकंड लास्ट स्टेप समझा देंगे? सेकंड लास्ट में दोबारा बता देता हूँ, सुन लो। सेकंड लास्ट में क्या हो रहा है, सुनो। देखो, पहली बात, इसको अगर मैं दोबारा से लिखूं, ये देखो। हाँ, ये बताओ कि यहां तक समझ में आया जो लिखा हुआ है? हमने जी तीसरी सर। वाली टर्म को क्या कर दिया? निग्लेक्ट कर दिया। ये तीसरी टर्म थी, ये जीरो हो गई, ये जो जीरो हो गई, ये तो समझ में आ गया। तो ये पूरी टर्म बची है ना, ये जो टर्म बची इसको मैं ब्रैकेट कर रहा हूँ, है ना? ऐसे ही है ना? जी सर। तो देखो 2 से 2 क्या हो गया? कैंसिल हो गया। अब क्या बचेगा? R² इज इक्वल टू R1² प्लस R1 और डेल्टा आर बचेगा। ये स्टेप समझ में आया? अब मैं 2 से जी 2 सर। कैंसिल कर दिया। अब पीछे देख के बताओ, डेल्टा आर बराबर है R2 - R1। जी। तो डेल्टा आर की जगह क्या लिख लेंगे? R2 - R1। हाँ, R2 - R1। शाबाश। अब R1 को अंदर ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करो, तो क्या हो R जाएगा? R1 R2, है ना? फिर बताओ जी। प्लस माइनस माइनस। R R1 2 R1 प्लस माइनस नहीं करिए सर। R1 और R1 स्क्वायर हो जाएंगे। सही। R1²
अच्छा आनिया, यहां तक क्लियर है? जी R1 सर। स्क्वायर हो गया, R1 को R2 से मल्टीप्लाई किया तो R1 R2 हो गया, प्लस माइनस माइनस। अब बताओ क्या होगा, तीसरी टर्म क्या होगी? आर R1 का स्क्वायर है ना, क्लियर है? जी अब बताओ R1 सर। स्क्वायर से ये माइनस का ये प्लस का कैंसिल हो गया, तो बताओ R स्क्वायर किसके बराबर हो गया? R1 एंड R2। ये बात क्लियर है? ठीक है सर। यही तो ड्राइव करना था, आगे अब कुछ भी नहीं है, आगे बड़ी आसान है अब सब चीजें। अली यहां तक क्लियर है? इसका स्क्रीनशॉट लो जरा जल्दी से। करें आगे बढ़े? जी सर। चले अब हम निकालेंगे पहला वर्क डन। फर्स्ट वर्क डन हम निकालना चाह रहे हैं, वर्क डन फ्रॉम 1 to 2, पहले पॉइंट से दूसरे पॉइंट का वर्क डन। अब बताओ पहले पॉइंट से दूसरे पॉइंट का वर्क डन कैसे निकालेंगे भाई, सुन लो। वर्क डन का फॉर्मूला होता है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट। तो देखो एफ हो गई फोर्स, एक बात बताओ 1 से 2 तक का डिस्प्लेसमेंट कितना है? डेल्टा आर। ऐसा ही है ना? ये बात क्लियर है? अब यस सर। बताओ डॉट प्रोडक्ट सॉल्व होता है तो कौन सा एंगल आता है? कॉस थीटा। कॉस थीटा आता है ना? जी कॉस थीटा आता है, ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, हम ऑब्जेक्ट को कहां लेके जा रहे हैं? अर्थ ग्रेविटेशनल फील्ड से अपवर्ड लेके जा रहा है, अर्थ उसे कहां खींच रही है? डाउनवर्ड। और हमें वो वर्क, वो पोटेंशियल एनर्जी मालूम करनी है जो अर्थ अप्लाई कर रही है। तो हम जो वर्क कर रहे हैं वो नेगेटिव या पॉजिटिव? नेगेटिव। हाँ नहीं समझ में आ रहा है? हम ऑब्जेक्ट को लेके जा रहे हैं ऊपर की तरफ, जी सर। तो इसका मतलब है ये एंगल कितना होना चाहिए? बताओ जल्दी से, ये एंगल कितना होना चाहिए? 80 डिग्री। 180 डिग्री, हाँ बिल्कुल सही। वन एटी डिग्री आएगा, ऐसे ही है। अच्छा एफ का फार्मूला बताओ, एफ का फार्मूला क्या होगा? ग्रेविटेशनल लॉ याद है? जी M1 M2 अपॉन R स्क्वायर। हाँ यही होगा ना? जी सर। लेकिन एक बात बताओ, पहली बॉडी कौन सी है? पहली बॉडी तो वो ऑब्जेक्ट है जिसका मास है m, तो M1 की जगह m आ गया। दूसरी बॉडी कौन सी है? ऑब्जेक्ट हम कह रहे हैं। हाँ अर्थ है ना, अर्थ। एक अर्थ है, ठीक है, और एक वो बॉडी है। हम अर्थ के मास को ME ले रहे हैं, आप सिंपल कैपिटल M भी ले सकते हैं, ताकि याद रहे कि ME का मतलब है मास ऑफ अर्थ। ठीक है, ये फार्मूला समझ में आया ग्रेविटेशनल वाला? जी सर।
ये ग्रेविटेशनल वाला फार्मूला समझ में आया अली? जी सर। अब बताओ डेल्टा आर की जगह क्या लिखेंगे? R1 R2 माइनस R1। देखो तीनों चीजें मैंने बताई, एंगल की जगह 180, एफ की जगह ग्रेविटेशनल वाला फार्मूला, और डेल्टा आर की जगह R2 माइनस R1। अब बताओ ये फार्मूला क्या बनेगा वर्क डन 1 से 2 तक? एफ बराबर है किसके? जी एम एम ई अपॉन आर स्क्वायर। डेल्टा आर की जगह क्या आएगा? R2 माइनस R1। R2 माइनस R1 लिखेंगे डेल्टा आर की जगह, सही है? कॉस 180 डिग्री। अब बताओ आगे क्या करेंगे? बताए फार्मूला क्या बनेगा? बताओ कॉस 180 क्या होता है? माइनस माइनस। तो ये माइनस शुरू में लिख लेता हूं, ये रहा माइनस जी एम एम ई। क्या बच्चों ये आर स्क्वायर जो दिया हुआ है, इस आर स्क्वायर की वैल्यू क्या हमने ड्राइव की है कोई? अभी अभी की है, हमने इतनी देर जी से कर सर। रहे हैं। क्या की है? R1 एंड R2, है ना? ऐसा ही है ना? तो हम एक काम करते हैं, ये आर स्क्वायर ही तो ड्राइव कर रहे थे इतनी देर से हम, जो था R1 एंड R2। अब बताओ ये R1 R2 को अंदर इस ब्रैकेट के ले जाओ, इससे भी डिवाइड कर दो और इससे भी डिवाइड कर दो, तो वर्क डन 1 से 2 क्या हो जाएगा? माइनस जी एम एम ई। बताओ R2 से डिवाइड होगा R1 R2, माइनस R1 से भी डिवाइड होगा R1 R2। ये स्टेप क्लियर है? जी सर। हाँ भाई, ये स्टेप क्लियर है अली? अली ये स्टेप क्लियर फिर है? से बता दें सर। अच्छा जी, दोबारा बता दूं। पहली बात बताओ कॉस 180 क्या हो गया? अली बताओ कॉस ये 180 क्या हो गया? नेगेटिव। तो ये नेगेटिव मैंने शुरू में लिख लिया, सही है? जी एम एम ई। पता है ये आर स्क्वायर किसके बराबर था? अभी ड्राइव कर रहे थे, ये लिखा हुआ किसके बराबर था? सर ये R1 मल्टीप्लाई बाय R2। तो ये लिख दिया मैंने, सही है? और डेल्टा आर एज इट इज रहा। ये स्टेप यहां तक क्लियर है, जहां मैं टिक लगा रहा हूं ये क्लियर है यहां तक? अब बताओ ये R1 R2 जो अपॉन में लिखा हुआ है, ये इस ब्रैकेट के अंदर जाएगा, तो ये R2 से भी डिवाइड होगा, R1 से भी डिवाइड होगा। ये क्लियर है स्टेप? अच्छा। अली क्लियर है? जी। करें आगे? जी अब सर। जल्दी से मुझे बताओ क्या चीज कैंसिल हो रही है? R2 से R2 कैंसिल, R1 से R1 कैंसिल। बताओ फाइनल वर्क डन क्या आ गया? वर्क डन 1 से 2 किसके बराबर आ गया? माइनस जी जी एम एम ई। 1 अपॉन क्या बचा? R1 माइनस का 1 अपॉन R2। ये क्लियर है यहां तक? जी हाँ भाई क्लियर है? अच्छा, यस सर। ये तो वर्क डन का फॉर्मूला आपने 1 से 2 तक का ड्राइव कर लिया, सही है? सिमिलरली इसी को देखते हुए मुझे क्या आप बता सकते हैं कि 2 से 3 का क्या होगा? 2 से 3 का क्या होगा बताओ? सर यही होगा, बस वो वैल्यू चेंज हो जाएगी। हाँ बताओ क्या होगा? वन माइनस जी एम एम ई, तो माइनस यही रहेगा। बताओ वन ब्रैकेट में क्या आएगा? 1 अपॉन क्या आएगा? R2 वन अपॉन R2, शाबाश, माइनस आर माइनस 1 अपॉन R3। R3। ऐसे ही होगा ना? जी। चले इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, यहां से हमने कराया था वर्क डन 1 से 2, ये शुरू किया था हमने। फिर आगे बढ़ते हैं, इसी को देखते हुए 3 से 4 करेंगे और ये चलता रहेगा।
करें आगे? करें आगे? यस सर। अब मुझे ये बताओ, जब वर्क डन 2 से 3 भी ले लिया, अब बारी किसकी आएगी? 3 से 4। तो 3 से 4 वाला वर्क डन क्या होगा? 3 से 4 वाला वर्क डन क्या होगा? वही होगा -GMME, है ना? और ब्रैकेट में क्या होगा? 1/, पहले होगा R3 माइनस 1/R4। सही लिखा मैंने? आखिरी वाला क्या होगा? ये चलता रहेगा, डॉटेड लगाएंगे। वर्क डन होगा आखिरी वाला n-1 से कहां तक था? n तक। यही था ना? GMME, बताओ ब्रैकेट के अंदर क्या? 1/R n-1 से माइनस का 1/R1। बच्चों यही होगा? जी सर। अच्छा, सारे वर्क डन आ गए। अब टोटल वर्क डन कैसे निकालोगे? टोटल वर्क डन फ्रॉम A to B, या फ्रॉम 1 पॉइंट टू n, पॉइंट 1 से n तक का टोटल वर्क डन निकालना चाह रहे हैं। ये कैसे निकालेंगे? आप -GMM। अब हम तमाम वर्क डन को आपस में ऐड कर लेंगे ना। टोटल वर्क डन 1 से लेकर n तक क्या करेंगे? तमाम वर्क डन को ऐड करेंगे। वर्क डन 1 से 2 प्लस वर्क डन 2 से 3 प्लस वर्क डन 3 से 4, और आखिरी वाला क्या होगा? वर्क डन n-1 से n तक। ये सही लिखा मैंने अली? जी सर। अब ये वैल्यू पुट करवाओ 1 से लेकर n तक। वर्क डन 1 से 2 क्या? -GMME, अब 1/R1 माइनस का 1/R2। दूसरा वर्क डन है -GMME 1/R2 से माइनस 1/R3। तीसरा वर्क डन है -GMME 1/R3 से माइनस का 1/R4। ये तो चलता रहेगा। आखिरी वाला क्या आया था? -GMME, ब्रैकेट में क्या आएगा? 1/Rn-1 से माइनस 1/Rn। ये सही लिखा मैंने? हाँ भाई, यहां तक क्लियर है दोनों को? जी सर। अच्छा, अब बताओ इन सब में कॉमन क्या है? -GME। हाँ, 1 से लेकर n तक हम निकालना है टोटल वर्क डन, जिसमें कॉमन है -GMME। क्या बचेगा? 1/R1 माइनस का 1/R2। इस ब्रैकेट में क्या बचेगा? माइनस प्लस, देखो बाहर माइनस है, माइनस प्लस माइनस क्या होगा? अच्छा, माइनस हमने कॉमन लिया है तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास ये ब्रैकेट बचेंगे बस। क्या बचेंगे? ब्रैकेट। तो बताओ पहला ब्रैकेट में क्या लिखा हुआ है? पहले ब्रैकेट में लिखा होगा 1/R1 माइनस 1/R2। दूसरे ब्रैकेट में क्या लिखा हुआ है? प्लस का 1/R2, फिर क्या है भाई? माइनस का 1/R3। तीसरे ब्रैकेट में क्या लिखा हुआ है? प्लस का 1/R3 माइनस का 1/R4। ये तो चलता रहेगा। आखिरी ब्रैकेट में क्या लिखा हुआ है? 1/Rn-1 माइनस का 1/Rn। ये समझ में आया? ये कॉमन वाला स्टेप समझ में आया सबके? ये आईडी डिस्कनेक्ट हो रही है, फौरन इसी आईडी से कनेक्ट कीजिएगा, ठीक है? अब बताएं क्या चीज कैंसिल होगी? कैंसिल हो रहा है कुछ? आवाज आ रही है मेरी? जी सर। फिर दूसरी आईडी से डिस्कनेक्ट करो, ये कनेक्ट।